आज के दौर में हम देखते हैं जो आज का समय चल रहा है, यहाँ पर चर्चेस को तोड़ा जा रहा है ताकि मसीही लोग आराधना ना कर सकें। यहाँ पर परमेश्वर का भवन इस धरती पर तो हाथों में बनाया हुआ है, ईंटों पत्थरों से परमेश्वर का भवन बना है, चर्च बनी है, इसको तो सभी लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा स्वर्ग में आत्मिक भवन बनाया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, शैतान भी तोड़ नहीं सकता, लोगों की तोड़ने तो बहुत दूर की बात है। आत्मिक भवन हमारे आत्मा के अंदर बनाना है। कैसे बनाना है, ये आत्मिक भवन क्या है, इसके बारे में मैं आपको वचन के जरिए से समझाऊंगी। तो आइए हम वचन को खोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए ये लेटर लिखता है। ये लेटर उस समय लिखा गया है जब रोम की सरकार मसीही लोगों को आराधना करने नहीं देती थी। जहाँ भवन बनाया जाता था कि उस भवन के अंदर मसीही लोग इकट्ठे होकर चेलों से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से प्रचार सुनते थे, मसीह का सुसमाचार सुनते थे और उनकी आराधना करते थे वहां इकट्ठे होकर। तो वहां वो लोगों को इकट्ठे नहीं होने देते थे, वो उनको तित्र बित्र कर देते थे, उनको सताया जाता था, मारा जाता था और उनका जो भवन था उसे ढा दिया जाता था ताकि वो आराधना न कर सके। और इसीलिए जो लेटर है इसके अंदर, जो लेटर इसके अंदर लिखा है वो यही शिक्षा देता है। वो कहते हैं पौलुस कि आप ये इस भवन के अंदर आराधना करते हो, ये भवन को तो लोग ढा सकते हैं, इस भवन की, इसको तो हाथों से बनाया हुआ है, ये तो ईंटों पत्थरों से बना हुआ है, इसको तो लोग ढा सकते हैं, लेकिन तुम सभी कलीसिया के जो लोग हैं वो आत्मिक भवन बनाओ। आत्मिक भवन बनाओ, अपनी आत्मा के अंदर परमेश्वर के लिए घर बनाओ ताकि आप वहां जितनी मर्जी आराधना करो वो भवन कोई नहीं ढा सकता, वो शैतान भी उस भवन को छू तक नहीं सकता, ढाना तो दूर की बात है। तो ये भवन है, आत्मिक भवन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आत्मिक भवन है जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, प्रार्थना से हमारा रिश्ता जुड़ता है और वचन से हम परमेश्वर के और भी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वचन के जरिए हम परमेश्वर को समझने लग जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना लग जाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को भी चलाते हैं, तब हमारे अंदर जो है वचन के द्वारा, हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर वचन के ऊपर चलने से पवित्रताई आती है और पवित्रताई जहां हो वहीं परमेश्वर का घर बनता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही ज्यादा पवित्र है। जब हम अपना जीवन पवित्रताई में जीने लग जाते हैं तब परमेश्वर का घर हमारी आत्मा के अंदर बन जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, उस आत्मा जो है वो सिंहासन बनती है परमेश्वर का और परमेश्वर उस सिंहासन के ऊपर बैठते हैं और तब ये घर हमारी आत्मा के अंदर बनता है। इस आत्मा के अंदर जब घर बन जाता है, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तब आप जितनी मर्जी आराधना, यह जहां कहीं भी आप बैठे हो वही आराधना करो। जरूरी नहीं है कि चर्च के अंदर ही आराधना की जा सकती है, आप अपने घर में बैठकर कर सकते हो, आप जहां कहीं घूमने गए हो वहीं बैठे वही आराधना कर सकते हो, जहां आपका मन हो वहीं आप आराधना कर सकते हो, जितनी मर्जी आराधना कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके अंदर आत्मिक भवन बना हुआ है। उस भवन के अंदर बैठकर आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर को ये ज्यादा अच्छा भाता है। ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही आराधना परमेश्वर को भाती है। लेकिन ये पवित्रताई लाने के लिए हमें वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। यही तो पौलुस समझा रहा है कलीसिया को कि तुम वचन के अकॉर्डिंग चलो तो तुम्हारी आत्मा के अंदर परमेश्वर का घर बनेगा। परमेश्वर का, जैसे हम ईंटों पत्थरों का पृथ्वी पर अपने लिए घर बनाते हैं, अपने परिवार के लिए घर बनाते हैं, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात हम ये कर देते हैं कि एक पैसा हम जोड़ते हैं, जोड़कर उस जगह को खरीदते हैं, स्थान को खरीदते हैं और उसके ऊपर हम घर बनाते हैं, तब हम उस घर के अंदर रह सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे उसके लिए मेहनत करते हैं धरती के ऊपर घर बनाने के लिए, वैसे ही आत्मा में परमेश्वर का घर बनाने के लिए भी मेहनत करो। उसके लिए मेहनत यही करनी है कि आप
तीनों समय प्रार्थना ज़रूर करें। जैसे आप तीनों समय खाना खाते हो, वैसे आप तीनों समय प्रार्थना ज़रूर करें और तीनों समय प्रार्थना करें, तीनों समय वचन पढ़ें और सबसे बड़ी बात, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो, पवित्रताई तब आती है। परमेश्वर हमेशा पवित्र स्थान पर ही बैठते हैं। परमेश्वर पाप वाली या गंदी जगह के ऊपर नहीं बैठते, वो जेंटलमैन है। परमेश्वर साफ सुथरी जगह पर बैठते हैं। हमारी आत्मा के अंदर जो पाप, गुनाह, ईर्ष्या, जलन, विरोध, डाह, निंदा, चुगली, ऐसी चीजें जो होती है, ये गंदी चीजें हमारी आत्मा को खराब कर देती है। ये सारी चीजें वचन से बाहर निकलेगी। इसलिए वचन को जब आप अपने जीवन में अलाउ करते हो, इस वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना है, आप प्रार्थना करते कि हे प्रभु यीशु, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए ताकि ये सारी चीजें, मेरी आत्मा में से गंदी चीजें बाहर निकल जाए और मेरी आत्मा में आपका वचन भर जाए। तब जब आपकी आत्मा में वचन भरता है, तब परमेश्वर का सिंहासन आपकी आत्मा के अंदर लगता है और उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठते हैं। तब आप जो आराधना करते हो, परमेश्वर का घर अपनी आत्मा के अंदर बनाते हो, उस घर को कोई नहीं उठा सकता, शैतान भी नहीं। शैतान भी डरता है, परमेश्वर से, आपके विश्वास से डरता है, वो आपके पास से कभी नहीं गुजरेगा। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। ये अंत का समय है, अंत के समय में जो चीजें होंगी, चर्चेस टूटेंगी, वहां आपको वचन सुनने को नहीं मिलेगा, ये चीजें होंगी, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर वचन इतना भरा हुआ होना चाहिए कि आप यहाँ कहीं बैठो, वही आराधना कर सको और वही परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में आएगी। इसलिए वचनों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। जैसे आप वचनों के ऊपर चलोगे, पवित्रताई आएगी, परमेश्वर का घर आपकी आत्मा के अंदर तैयार हो जाता है। सो इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।